बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तस्वीरों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नए फॉर्मेट के मुताबिक पाकिस्तान वर्ल्ड कप 2023 में बराह रास्त क्वालिफाई करने के लिए सुपर लीग का आगाज़ जिम्बाब्वे टीम के दौरे पाकिस्तान से करेगा। जिम्बाब्वे की टीम 3 वनडे और 3 T20 इंटरनेशनल खेलने के लिए रवाना पाकिस्तान आ रही है। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिम्बाब्वे से सीरीज़ के लिए शेड्यूल का भी ऐलान कर दिया है। वनडे मैच जो पहले मुल्तान और T20 जो पहले पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में खेले जाने थे, अब नेशनल T20 कप की मेज़बानी करने वाला मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम जिम्बाब्वे की टीम की मेहमान नवाजी नहीं कर सकेगा। उधर जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड का वफ्द बायोसिक्योर माहौल और दीगर इंतजामात का जायज़ा लेने के लिए पाकिस्तान में मौजूद है, जिसके बाद वो वतन वापस रवाना होकर अपने बोर्ड को हतमी रिपोर्ट पेश करेगा। प्रोग्राम में सबसे पहले बात करते हैं जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड के वफ्द के दौरे पाकिस्तान की। जिम्बाब्वे बोर्ड का 5 रुकनी वफ्द हफ्ते को लाहौर पहुंचा, जहां कोविड-19 टेस्ट के बाद नताइज आने तक वफ्द मुकामी होटल में रहा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर इंटरनेशनल जाकिर खान के साथ जिम्बाब्वे के वफ्द ने कदाफी स्टेडियम का दौरा किया। पीसीबी के मेडिकल पैनल के सरबरा डॉक्टर सोहेल सलीम ने वफ्द को बायोसिक्योर बबल के हवाले से आगाह किया। ब्रीफिंग के बाद वफ्द ने लाहौर में ही सेफ सिटी प्रोजेक्ट का भी दौरा किया, जहां उन्हें जिम्बाब्वे टीम की रिहाइश, इंतजामात और तिब्बी सहूलियात के बारे में बताया गया। जिम्बाब्वे बोर्ड को जो वफ्द आया हुआ है इस्लामाबाद रवाना होगा, जहां वो रावलपिंडी के पिंडी क्रिकेट स्टेडियम के इंतजामात का जायज़ा भी लेगा। उधर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक प्रेस रिलीज़ जारी किया। जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान के शेड्यूल में रद्द-ओ-बदल के हवाले से मुल्तान स्टेडियम को पाक जिम्बाब्वे सीरीज़ की मेज़बानी से महरूम कर दिया गया। जिम्बाब्वे टीम 20 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचेगी। 21 और 27 अक्टूबर तक जिम्बाब्वे के खिलाड़ी और स्टाफ क्वारंटीना की मुद्दत में प्रैक्टिस करेंगे। जिम्बाब्वे और पाकिस्तान के दरमियान 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ 30 अक्टूबर, 1 और 3 नवंबर को पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में मुनक्किद होगी। ये तीनों मुकाबले इब्तदाई तौर पर मुल्तान में शेड्यूल थे, ताहम लॉजिस्टिक और ऑपरेशनल वजूहात की बिना पर उन्हें पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया गया है। दूसरी तरफ रावलपिंडी में शेड्यूल तीनों T20 मुकाबलों की मेज़बानी अब लाहौर के सुपुर्द कर दी गई है। ये मुकाबले 7, 8 और 10 नवंबर को कदाफी स्टेडियम लाहौर में मुनक्किद होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने प्रेस रिलीज़ में डायरेक्टर इंटरनेशनल जाकिर खान के हवाले से बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि लॉजिस्टिक और ऑपरेशनल वजूहात के सबब मुल्तान का वेन्यू दस्तयाब नहीं था, इसीलिए शेड्यूल में तब्दीली की गई। बयान में मज़ीद कहा गया कि नवंबर में लाहौर शहर में मुतवक्का स्मोक की सूरत हाल से मुताल्लिक़ महकमा मौसमियात से मुसलसल राब्ते में रहेंगे और अगर इस दौरान किसी तब्दीली की ज़रूरत पेश आई तो इस पर भी गौर किया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑपरेशनल और लॉजिस्टिक मसाइल की वजह से मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम से वनडे मुकाबले पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी मुंतकिल कर चुका है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मामला लॉजिस्टिक या ऑपरेशनल का नहीं बल्कि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से रकम के मुतालबे का था। मुकामी रोज़नामे में शाया होने वाली खबर और मीडिया में जारी खबरों के मुताबिक ज़िला इंतज़ामिया 3 वनडे मैच कराने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से 20 करोड़ रुपए मांग रही थी, जिसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये मुकाबले पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी मुंतकिल करने का फैसला किया। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम ने नेशनल T20 कप के पहले मरहले की मेज़बानी की और पाकिस्तान सुपर लीग 5 में भी मुल्तान ने 3 मुकाबलों की मेज़बानी की थी। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बजाय ज़िला इंतज़ामिया के ज़ेर इंतज़ाम है, जिसके बारे में अब खबरें आ रही हैं कि 3 एक रोज़ा मैचों के लिए ज़िला इंतज़ामिया ने 20 करोड़ रुपए तलब किए हैं। इस बारे में मज़ीद जानते हैं, मुल्तान में मौजूद हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इमरान चौधरी साहब। इमरान चौधरी साहब, शुक्रिया आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। ये खबर मंजर आम पर आई है कि मुल्तान की ज़िला इंतज़ामिया ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मैच के लिए 20 करोड़ रुपए मांगे हैं। आपकी ज़िला इंतज़ामिया के किसी ओहदेदार से इस हवाले से बात हुई है? उन्होंने इस बारे में अपना क्या मौक़िफ़ पेश किया है?
जी, मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज़ को मंसूख करके रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया गया है। पीसीबी हुकाम का ये कहना है कि कमिश्नर मुल्तान ने अखराजात की मद में इन 3 मैचेस की 20 करोड़ रुपए जो है वो तलब किए थे, तो इसलिए उन्होंने वो पैसे देने की बजाय ये तमाम मैचेस जो थे वो रावलपिंडी मुंतकिल कर दिए हैं। इस सिलसिले में हमारी कमिश्नर मुल्तान से बात हुई तो उनका ये कहना था कि जो चंद माह कबल PSL के मैचेस हुए थे तब पीसीबी ने कहा था कि ये तमाम जो अखराजात मैचेस में हो रहे हैं, टीमों की रिहाइश के और टीमों के आने जाने के रास्ते में जो लाइटिंग की जा रही है और दीगर अखराजात हैं, ये पैसे मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन खर्च कर ले, बाद में पीसीबी इनको दे देगी। लेकिन 15 करोड़ रुपए मुल्तान मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने वो खर्च किए, लेकिन पीसीबी की जानिब से वो 15 करोड़ रुपए नहीं दिए गए। जो 15 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे वो मुख्तलिफ तरक्याती फंड्स को कट लगाकर खर्च किए गए थे, जिसके ऊपर जिन अफसरान ने ये पैसे रिलीज़ किए थे, एंटी करप्शन ने उनके खिलाफ कार्रवाई की, इंक्वायरी की और उनको ये मौका फराहम किया उन अफसरान को कि अगर वो पीसीबी से ये 15 करोड़ रुपए जो PSL के दौरान खर्च किए गए थे वो ना लेके आए तो उनके खिलाफ एंटी करप्शन में बाकायदा तौर पर मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। इसलिए कमिश्नर मुल्तान का ये कहना था कि जो माजी में ज़िले इंतज़ामी अफसरान ने फ़ंड्स रिलीज़ किए थे, अब वो फ़ंड जो हैं वो रिलीज़ करने के लिए तैयार नहीं है। उनका ये कहना है कि एंटी करप्शन और नैब की जानिब से भी उन अफसरान को ये कहा गया है कि आपने ये गैर कानूनी तौर के ऊपर ये फ़ंड रिलीज़ किए थे। इसलिए कमिश्नर मुल्तान का कहना था कि इन जो 3 मैचेस होने जा रहे थे उनके लिए जो 20 करोड़ रुपए के जो अखराजात आने थे वो जब पीसीबी से मांगे गए तो पीसीबी ने वो पैसे देने की बजाय ये तीनों मैचेस मुल्तान से मंसूख करके रावलपिंडी मुंतकिल कर दिए। जी, बहुत शुक्रिया आपका इमरान चौधरी। मुल्तान से हमें अपडेट कर रहे थे, बता रहे थे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्यों मुल्तान से 3 एक रोज़ा मैच अब पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी मुंतकिल कर दिए हैं। बहरहाल जिम्बाब्वे की टीम 20 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचेगी। जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज़ के लिए टीम का इंतखाब रावलपिंडी में जारी नेशनल T20 कप में हिस्सा लेने वाले क्रिकेटर्स की कारकर्दगी को देख कर किया जाएगा और इसके लिए चीफ सेलेक्टर मिसबाहुल हक पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में मौजूद है। लेकिन दूसरी जानिब जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के खिलाफ 3 T20 और 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ के लिए 20 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। इस स्क्वाड के लिए फराज इकराम को पहली बार टीम में शामिल किया गया है, जबकि स्क्वाड की क़यादत चेम्बूजी भाभा करेंगे। टीम में सिकंदर रजा, रियान बर्ल, ब्रान चारी, डिंडाई चटारा, एल्टन चिकम्बोरा, उसके साथ चेसूरू, क्रेग एवन, कामून, वेस्ले, वेलिंगटन मसकाजा, कारल मंबा, रिचमंड और रिचर्ड, मिल्टन चंबू, ब्रेंडन टेलर, डोनाल्ड और शॉन विलियम्स शामिल हैं। कोरोना वायरस की वबा की वजह से पाकिस्तान के डोमेस्टिक सीज़न 2020-21 को रोका नहीं गया। बायोसिक्योर बबल में इसका आगाज़ किया गया और अब इसके बाद एज ग्रुप क्रिकेट का भी मंगल से आगाज़ हो रहा है। इस सिलसिले में 1 सितंबर 2001 के बाद पैदा होने वाले खिलाड़ियों के दरमियान एक रोज़ा क्रिकेट के मुकाबले 13 अक्टूबर से लाहौर में मुनक़िद होंगे। नेशनल अंडर 19 वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज़ मंगल से होगा। 31 मैचों पर मुश्तमिल इवेंट लाहौर, मुरीद के और शेखोपुरा में मुनक़िद होगा। नेशनल अंडर 19 वनडे टूर्नामेंट में 20 लाख रुपए के इनाम तकसीम होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टूर्नामेंट की फातेह टीम को 10 लाख और रनर्स अप टीम को 5 लाख रुपए की इनामी रकम देगी। नेशनल अंडर 19 वनडे टूर्नामेंट के बेहतरीन बैट्समैन, विकेट कीपर और बॉलर को 50-50 हज़ार रुपए दिए जाएंगे। क्रिकेट की खबरों को यहाँ कुछ ब्रेक लगाते हैं और बात कर लेते हैं स्पेनिश टेनिस स्टार राफेल नडाल की, जिन्होंने स्विस टेनिस स्टार रॉजर फेडरर के सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। इस हवाले से राफेल नडाल ने फ्रेंच ओपन के फाइनल में सर्बिया के नोवाक जोकोविच को स्ट्रेट सेट में शिकस्त देकर कामयाबी हासिल की। राफेल नडाल ने अपने करियर का 20वां ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया है और इस तरह वो अपने रवायती हरीफ के हम पल्ला हो गए हैं। राफेल नडाल ने रिकॉर्ड 13 मरतबा फ्रेंच ओपन का टाइटल हासिल करने का भी एजाज़ हासिल कर लिया। स्पेनिश टेनिस स्टार राफेल नडाल की जीत की इसी कहानी की तरफ बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान शाहिद खान आफरीदी अब डिसेबल क्रिकेट के फ़रोग़ और जिस्मानी तौर पर किसी कमी का शिकार क्रिकेटर्स की मदद के जज्बे के साथ मैदान में आ गए हैं। साथ ही शाहिद आफरीदी अब PADC के चेयरमैन भी होंगे। इस हवाले से शाहिद आफरीदी फाउंडेशन के रूह रवां कौमी टीम के साबिक़ कप्तान
शाहिद आफरीदी और पाकिस्तान डिसेबल क्रिकेट एसोसिएशन के दरमियान मुफाहमती याददाश्त के एक मुआहदे पर बाकायदा दस्तखत भी हो गए हैं, जिसके मुताबिक शाहिद आफरीदी डिसेबल क्रिकेट के फ़रोग़ और डिसेबल क्रिकेटर्स को प्रोफेशनल तकाज़ों के साथ हम आहंग करने के हवाले से भी काम करेंगे। बूम बूम शाहिद आफरीदी ने डिसेबल क्रिकेट के एजाज़ी चेयरमैन बनने के बाद क्या कहा, वो आपको दिखाता है। किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए जब तक उसके पीछे एफर्ट ना हो तो आप मंजिल हासिल नहीं कर सकते। मैं मीरू भाई को, जावेद भाई को काफ़ी अरसे से जानता भी हूँ, क्रिकेट भी साथ खेला हूँ इनके साथ। ये लोग फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते थे। मैं अंडर 19 से इनको ज्वाइन किया था, मेरे लिए ऑनर की बात थी। एक यंग एज से जब मैंने क्रिकेट शुरू की थी इन्हीं को देखा मैंने, और उसके बाद जब इन्होंने क्रिकेट खेली एंड देन फिर इन्होंने जो दूसरा इनिशिएटिव लिया है डिसेबल क्रिकेट एसोसिएशन को सपोर्ट करना, मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी बात है। जिस दिन रात मेहनत मैंने इनको खुद करते हुए देखा है कस्टम ग्राउंड में, जब आप लोग प्रैक्टिस किया करते थे, तो ये इनिशिएटिव बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया आपने। इन लड़कों को जो मेरे सामने बैठे हुए इनको बिल्कुल एहसास नहीं होने दिया कि ये किसी काम के नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये बच्चे, आज ये लड़के, आज ये प्लेयर्स पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, अपनी फैमिलियों का नाम रोशन करते हैं। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आप लोग अपनी एफर्ट को इसी तरह कंटिन्यू करें, पाकिस्तान का नाम रोशन करें दुनिया में हर जगह जाके। तो मेरू भाई, जावेद भाई, मैं आपके साथ हूँ, मेरी फाउंडेशन आपके साथ है। जहाँ जहाँ आपको लोगों को ज़रूरत होगी इंशाल्लाह मैं इन लड़कों के लिए बिल्कुल आप लोगों के साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। शाहिद आफरीदी अब डिसेबल क्रिकेट एसोसिएशन के साथ काम करेंगे, उनके लिए खिदमत अंजाम देंगे और उनको जिस तरह का भी ताउन दरकार होगा उसको फराहम करेंगे। ये अपनी गुफ्तगू में बात कर रहे थे। PADC आज से ठीक 13 साल पहले ये क्रिकेट मंजर आम पर आई और इसका पौधा लगा, और अब पाकिस्तान में पाकिस्तान डिसेबल क्रिकेट किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। और स्टूडियो में हमें जनाब ज्वाइन कर रहे हैं जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान डिसेबल क्रिकेट एसोसिएशन अमीरुद्दीन अंसारी साहब, जो कि फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट में बहैसियत मैच रेफरी भी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अमीरुद्दीन अंसारी साहब, मुबारकबाद देंगे आपको। पहले आपके साथ एक तवील अरसे तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान राशिद लतीफ़ रहे, अब शाहिद आफरीदी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। और वाकई हम सब लोगों के लिए, हमारे प्लेयर्स के लिए एक बड़े एजाज़ की और जो समझ लेंगे एक किस्म का एक ख्वाब है जो प्लेयरों के लिए शाहिद आफरीदी ने जिस तरीके से कहा है और जिस तरीके से उनकी नीयत है और जैसे वो कहते हैं क्रिकेट जिस तरह से खेलते हैं ऐसी वो बात पे भी अपनी कायम रहते हैं, उनका पूरा कैरियर है। तो हम बहुत खुश हैं और सबसे अहम बात यह है कि ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान के प्लेयर खुश हैं, जो डिसेबल क्रिकेट एसोसिएशन जो 7 मुल्क में टीमें खेल रही हैं उन 7 मुल्कों से ही बड़ा अच्छा मैसेज आया। ख़ासतौर से इंडिया से बहुत अच्छा मैसेज आया कि शाहिद आफरीदी ने आपको ज्वाइन कर लिया। तो वो डिसेबल क्रिकेट चूँकि पाकिस्तान इसका फाउंडर है, बट चूँकि 7 मुल्कों में खेली जा रही है तो एक नया प्लेटफॉर्म है, 7-8 साल हो गए इसको। तो शाहिद आफरीदी का इंडक्शन जो है ना 7 मुल्कों में सराहा गया है और उम्मीद करेंगे कि ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि आगे डिसेबल क्रिकेटर्स के लिए दे आर बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी सतह पर क्रिकेट के हवाले से, और शाहिद आफरीदी का डिसेबल क्रिकेट के साथ एजाज़ी चेयरमैन की हैसियत से जुड़ना, ये भी डेफिनेटली आपकी जो एसोसिएशन है उसके लिए एक बड़ा अचीवमेंट कहा जा सकता है। जिस तरह आप कह रहे हैं कि हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है, एजाज़ की बात है। लेकिन अमीरुद्दीन अंसारी साहब, ये कैसे मुमकिन हुआ? शाहिद आफरीदी साहब 13 साल के सफ़र में आपके मुख्तलिफ़ टूर्नामेंट्स के दौरान तो हमने देखा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, खिलाड़ियों की हौसला अफजाई भी करते रहे। थोड़ी सी कहानी अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहें कि कितना आसान था और कितना मुश्किल था कि शाहिद आफरीदी को आपने एजाज़ी चेयरमैन की पेशकश की और उन्होंने कबूल कर लिया। पहले ऐसा क्यों नहीं हुआ? पहले ऐसा क्यों नहीं हुआ? सबसे इसमें अहम बात यह है कि जब हमने डिसेबल क्रिकेट का और नॉर्मल क्रिकेट का सबसे पहला मैच किया था 2007 जनवरी में, उस मैच की मैन चीफ गेस्ट जो शाहिद आफरीदी थे। ठीक है। उसके बाद जब 2012 में हम इंग्लैंड में खेलने के लिए गए थे, इंग्लैंड पाकिस्तान की बायलैटरल सीरीज़ थी, तो पूरी पाकिस्तान टीम आई थी, शाहिद आफरीदी वहाँ पर। ये आप यूएई में खेल रहे थे? ये यूएई में, जी हाँ, दुबई में। तो उस पूरे नेट सेशन के अंदर 1 घंटे पाकिस्तान टीम ने और शाहिद आफरीदी ने हमारे जैसे एक हाथ से बॉल मकतूब कुरैशी खेलते हैं प्लेयर को बॉलिंग की बहुत अप्रिशिएट किया और गाहे बाय गाहे हमारा उनसे रब्ता रहता था। और ये जो उनका इस वक्त हमारे साथ शामिल होना है वो समझ लें शाहिद ने जब भी जो लास्ट काम किया कोविड-19 में वो बड़ा अप्रिशिएट हुआ। जब हमारी उनसे मुलाकात हुई तो हमने उनको बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान डिसेबल क्रिकेट एसोसिएशन ने पूरे पाकिस्तान के 96 डिजर्विंग प्लेयरों को कैश अवार्ड दिए। तो शाहिद इससे बड़ा खुश हुए और हमारी वर्किंग के अलावा जो पाकिस्तान का नाम चलता है आप लोगों के ज़रिए, तो शाहिद की नॉलेज में
तो अमीरुद्दीन अंसारी साहब, अगर मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेकर जाऊँ कि राशिद लतीफ़ साहब आपके साथ माजी में एसोसिएट रहे और राशिद लतीफ़ ने आपकी क्रिकेट के हवाले से अब बड़े इक़दाम किए, आपकी क्रिकेट को बड़ा सपोर्ट किया। अब राशिद लतीफ़ साहब कहीं हमें दिखाई नहीं दे रहे, इसकी क्या वजह? जी, लास्ट 2 साल राशिद तो शुरू से हमारे साथ थे ना, जब से हमने शुरू की थी। फिर एक वक्त ऐसा भी आया था, उन्होंने इन प्लेयरों के साथ अपनी अकेडमी में रिसर्च वर्क राशिद लतीफ़ अकेडमी, फिर बांग्लादेश भी गए थे पाकिस्तान टीम के साथ। फिर डेफिनेटली उनके इंटरेस्ट को देखते हुए हमारे जो फाउंडर हैं सलीम करीम साहब, उन्होंने इनको फिर प्रेसिडेंटशिप की ऑफर की, तो वो बन गया प्रेसिडेंटशिप। तो जब वो लास्ट 1.5 साल तकरीबन वो रहे, बट वो चूँकि उनका जब उन्होंने रिज़ाइन किया प्रॉपरली, तो उन्होंने कहा मैं अपने इस्लामाबाद में रहने के तो मैं टाइम नहीं दे पा रहा, तो उन्होंने फिर इस तरह से इसको एग्जिट किया। अच्छा, अमीरुद्दीन अंसारी साहब, राशिद लतीफ़ साहब अब आपके साथ नहीं है, आपके साथ इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग नेशनल बैंक क्रिकेट टीम के कोच जो हैं मोहम्मद जावेद, वो भी आपके साथ एसोसिएट हैं। कोई आपने अपना डिसेबल क्रिकेट का बोर्ड बनाया है जिसमें आप और क्रिकेटर्स को ऑन बोर्ड लेकर आएँ, इन क्रिकेटर्स की तरबियत करें और डिसेबल क्रिकेट को मज़ीद आगे लेकर जाएँ? यह बहुत ज़बरदस्त सवाल किया आपने। ये हमारे प्लान्स का हिस्सा है। अभी साहब ने शाहिद की बात की, थोड़ी सी बात रह गई थी। शाहिद ने जो बात की ना, वो डिसेबल प्लेयर्स चूँकि हमारे पास ऑन द टूर्नामेंट अवेलेबल होते हैं, ठीक है ना। और शाहिद ने जो हमें मैसेज दिया है, वो इनको एबल क्रिकेटर्स के जो जायज़ मकाम है, इनको सेंट्रल कॉन्टैक्ट है, इनकी प्रैक्टिस है, इनके मैचेस है, तो एक प्रॉपर प्रोफेशनल प्लेयर बनाने के लिए हमारी उनसे बात चल रही है, जो उम्मीद है कि शाहिद आफरीदी साहब कर लेंगे। और जहाँ तक हमारे फॉर्मर प्लेयर्स के लिए सब हमेशा अवेलेबल रहे। शोएब अख्तर हमारे शो में आए हैं, यूनुस खान ने हमारे साथ 2 साल काम किया एज ए डायरेक्टर, वो बहुत एक्साइटेड थे, बहुत काम किया उन्होंने, बट अपनी निजी मसरूफियत के वो भी चले गए थे। सलीम जाफ़र ने काम किया, हमारे साथ काफ़ी लोगों ने काम किया। बहुत शुक्रिया आपका। जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान डिसेबल क्रिकेट एसोसिएशन अमीरुद्दीन अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। और बड़ी खबर है पाकिस्तान डिसेबल क्रिकेट एसोसिएशन के लिए कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन शाहिद आफरीदी ने एजाज़ी चेयरमैन बनने की इनके साथ हामी भरी है और इनके साथ मुस्तकबिल में काम करने के हवाले से जो है उन्होंने कदम उठाने का फ़ैसला किया है। और इस बारे में पाकिस्तान डिसेबल क्रिकेट एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी अमीरुद्दीन अंसारी हमारे साथ मौजूद थे। यही था जनाब आज का हमारा ये प्रोग्राम। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo-news, जहाँ जाकर आप इस प्रोग्राम के क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं और आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से हमें आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद यासिन को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।